बहुत पहले की बात है। शक्तिशाली प्राणी जिन्हें टाइटन्स कहते थे, ब्रह्मांड पर राज करते थे। लेकिन उनके बच्चों ने उन्हें हराने के लिए एक विशाल राक्षस क्रैकन बनाया। विजेताओं ने खुद को देवता कहना शुरू कर दिया और उनके नेता ज़्यूस स्वर्ग के शासक बन गए। लेकिन धोखे और झूठ से उनके भाई हेडीज को अंडरवर्ल्ड में रहने पर मजबूर कर दिया गया। समय बीतने पर ज़्यूस ने इंसानों को अपनी ही छवि में बनाया ताकि वे देवताओं की पूजा करें, जिससे देवताओं को अमरता और महान शक्ति मिले। लेकिन इंसान बेचैन हो गए और देवताओं पर शक करने लगे। आखिरकार उनके खिलाफ उठ खड़े हुए। समुद्र के दूर किनारे पर एक मछुआरा तैरता हुआ ताबूत पाता है और उसे अपनी नाव पर लाता है। अंदर वह एक महिला की लाश और एक नवजात शिशु को देखता है जो किसी तरह जिंदा है। वह आदमी बच्चे को अपना मानकर पालने का फैसला करता है और लड़का बड़ा होकर परसियस नाम का युवक बनता है, जो अपने दत्तक पिता की तरह मछुआरा बन जाता है। वे अर्गोस शहर जाते हैं और ज़्यूस की एक विशाल मूर्ति देखते हैं जो समुद्र के ऊपर गौरव से खड़ी है। लेकिन बुजुर्ग जल्दी ही गलत महसूस करता है जब सैनिक मूर्ति के पैरों से तोड़ने लगते हैं। विशाल मूर्ति चट्टान से पानी में गिरती है, बड़ी लहरें पैदा करती है, जबकि सैनिक अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। हालांकि जल्दी ही काले बादल छा जाते हैं और कई उड़ते प्राणी समुद्र से निकलकर उन इंसानों पर हमला करते हैं जिन्होंने देवताओं का अपमान किया। सैनिक जवाबी लड़ाई करते हैं, लेकिन उड़ते राक्षसों के सामने वे बराबरी नहीं कर पाते, जो एक एक करके उन्हें मार डालते हैं। प्राणी आपस में मिलकर हेडीज में बदल जाते हैं। हेडीज मछुआरे की नाव नोटिस करता है और असहाय इंसानों पर टूट पड़ता है, नाव को समुद्र में उछाल देता है। सौभाग्य से परसियस बच निकलता है, लेकिन उसका परिवार डूबती नाव में फंस जाता है। वह पिता की ओर तैरता है, लेकिन किसी को नहीं बचा पाता और उन्हें लाचार डूबते देखता है। कोई चारा न देखकर परसियस सतह पर तैरता है और मलबे का टुकड़ा पकड़कर परिवार की मौत पर रोता है। उसी समय ज़्यूस को एहसास होता है कि इंसान देवताओं की अवज्ञा कर रहे हैं और वह उनके विश्वासघात पर क्रोधित हो जाता है। हेडीज ओलंपस पहुंचता है और ज़्यूस को इंसानियत से बदला लेने के लिए राजी करता है। अर्गोस के लोगों को सजा देकर अपोलो इसका विरोध करता है, क्योंकि देवताओं को इंसानों की प्रार्थनाओं की जरूरत है अमर रहने के लिए। लेकिन ज़्यूस भाई के प्लान से सहमत हो जाता है, मानता है कि इंसानियत को डर की जरूरत है देवताओं के प्यार को याद रखने के लिए। इस बीच परसियस को अर्गो सैनिक समुद्र से बचाते हैं और शहर ले जाते हैं। सैनिक परसियस के साथ महल पहुंचते हैं और राजा केफ्यूस को बताते हैं कि देवताओं के खिलाफ मिशन सफल रहा। भारी नुकसान के बावजूद लोग अपने राजा का जयकारा लगाते हैं, जबकि केफ्यूस सबको आश्वासन देते हैं कि नई युग आने वाला है जहां देवता इंसानों की किस्मत नियंत्रित नहीं करेंगे। राजा की बेटी एंड्रोमेदा उन्हें उनकी घमंड की चेतावनी देती है, कहती है कि देवताओं को गुस्सा दिलाने के गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन उसकी मां हंसती है, मानती है कि अब वे खुद देवता है। अचानक महल की लाइट्स मद्दम पड़ने लगती है और कमरे के बीच में काला धुआं बनता है। रहस्यमय बादल सैनिकों को अपनी ओर खींचता है, उन्हें हवा में उठाता है और एक एक करके निगल जाता है। परसियस किसी तरह जमीन पर टिका रहता है। विशाल बादल खुद को हेडीज के रूप में प्रकट करता है, जो परसियस की उसकी शक्ति का विरोध करने की क्षमता से उत्सुक है। हेडीज कमरे में उड़ता है, अर्गोस की रानी की जान चूस लेता है, उसे सेकंडों में लाश बना देता है। वह लोगों से कहता है कि वह 10 दिनों में ग्रहण के दौरान क्रैकन को शहर पर छोड़ेगा, जब तक वे देवताओं का अपमान करने के लिए अपनी राजकुमारी को राक्षस का बलिदान न दे। हेडीज जाने से पहले खुलासा करता है कि परसियस ज़्यूस का बेटा है और देवता ही आने वाली आपदा के जिम्मेदार है। सैनिक परसियस को बंधक बनाते हैं और उनका नेता ड्रेको उसे टॉर्चर करता है, जानना चाहता है कि इस श्राप को कैसे तोड़ा जाए। लेकिन परसियस भी सबकी तरह अनजान है। बाद में एक महिला आयो परसियस से मिलती है, उसके अतीत के बारे में सब जानती है और कंफर्म करती है कि वह डेमीगॉड है।
उसके जन्म से पहले राजा एक्रिसियस ने माउंट ओलंपस पर हमला करके देवताओं के खिलाफ बगावत की कोशिश की, लेकिन अपनी सेना नष्ट करने की बजाय ज्यूस ने उसे भयानक तरीके से सजा दी। ज्यूस एक्रिसियस में बदल गया और रानी के साथ अपना मन किया। जब राजा उसके कक्ष में लौटा तो बहुत देर हो चुकी थी। एक्रिसियस ने अपनी पत्नी को ज्यूस के नवजात बेटे के साथ फांसी देने का आदेश दिया, लेकिन आदेश पूरा होने से पहले ज्यूस ने उसे बिजली से मारा, राजा को घिनौना राक्षस बना दिया ताकि वह हमेशा दुख झेले। आयो परसियस को बताती है कि डेमीगॉड के रूप में उसकी शक्तियां उसे क्रैकन मारने के लिए परफेक्ट बनाती है, और अगर राक्षस मर गया तो हेडीज भी कमजोर हो जाएगा क्योंकि प्राणी हेडीज के शरीर से बना है। परसियस अपने परिवार के हत्यारे से बदला लेना चाहता है, ड्रेको के नेतृत्व वाले सैनिकों में शामिल होने का फैसला करता है। वे स्टाइजियन चुड़ैलों को ढूंढने की योजना बनाते हैं जो सब जानती है ताकि क्रैकन मारने का तरीका पता चले। इस बीच हेडीज एक्रिसियस से मिलता है, जो अब शहर के सीवर में निर्वासित की तरह रहता है। हेडीज उसे बताता है कि ज्यूस का बेटा इन सालों से जिंदा है और एक्रिसियस को बदला लेने का मौका देता है। हेडीज उसके शरीर को दूषित करके उसे महान शक्ति देता है, वादा करता है कि अगर एक्रिसियस उसके बेटे को मार देगा तो ज्यूस को नष्ट कर देगा। जंगल में परसियस और सैनिक एक चमकती आभा पाते हैं जो उसे बुला रही है। पता चलता है कि ज्यूस ने उसे स्वर्ग से बनी जादुई हथियार की सौगात दी है। परसियस चमकती तलवार से हैरान है, लेकिन देवताओं से कुछ स्वीकार करने से इनकार करता है क्योंकि वे ही उसके परिवार की मौत के जिम्मेदार हैं। जल्दी ही परसियस को एक और आश्चर्यजनक दृश्य मिलता है, कई पंखों वाले घोड़े। लेकिन प्रशंसा करने से पहले उसके पीछे एक विशाल काले पंखों वाला घोड़ा उतरता है, जिससे वह डरकर गिर पड़ता है। आयो प्रकट होती है और बताती है कि घोड़े का नाम पेगासस है, देवताओं द्वारा भेजा जादुई प्राणी जो उसे क्रैकन हराने में मदद करेगा। उनकी बातचीत पास से आती डरावनी चीख से बाधित होती है, जिससे परसियस सैनिकों की ओर दौड़ता है, सिर्फ यह पाने के लिए कि एक्रिसियस ने उसके 2 साथियों को आसानी से मार डाला। वह तलवार से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस बहुत मजबूत है और उसके बाजू पर काटता है, जिससे वह दर्द से चीखता है। सौभाग्य से परसियस आजाद हो जाता है, जबकि अन्य सैनिक मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन एक्रिसियस की अविश्वसनीय ताकत से जल्दी हार जाते हैं। राक्षस परसियस को पकड़ता है और मारने की तैयारी करता है, लेकिन ड्रैको उसे बचाता है, राक्षस का हाथ काटकर। राक्षस को घायल देख परसियस अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करता है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कटा हाथ विशाल बिच्छू में बदल रहा है। सैनिक एक्रिसियस का पीछा खंडहरों में करते हैं और अलग हो जाते हैं। जल्दी ही एक ग्रुप राक्षस पर घात लगाकर उसे गिराता है, लेकिन जमीन हिलने लगती है और रेत से पंजे निकलते हैं, जिससे एक्रिसियस भाग निकलता है। विशाल बिच्छू जमीन से निकलते हैं। सैनिकों को अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ता है, जबकि राक्षस उन पर भयंकर हमला करते हैं। ड्रेको मौका लेकर एक विशाल बिच्छू पर कूदता है, दोनों ब्लेड से उसकी पीठ घोंपता है। उसके एक आदमी भाला फेंकता है, जिससे ड्रेको बिच्छू के शरीर में घोंपकर उस क्रूर प्राणी को मार देता है। इस बीच परसियस एक्रिसियस पर गुस्से में हमला करता है, लेकिन उसके पंजों से मारा जाता है और जमीन पर गिरता है। बिच्छू परसियस को पकड़ता है और खंभे में पटकाता है, अपने जहरीली पूत से मारने की कोशिश करता है, लेकिन आयो अंतिम वार से पहले हस्तक्षेप करती है और प्राणी की पूंछ काट देती है। बिच्छू आयो पर कूद पड़ता है, उसे मारने की कोशिश करता है। वह इमारत के अंदर भागती है, राक्षस के हमलों से बचने के लिए। सौभाग्य से परसियस उसे समय पर बचा लेता है और वे जगह पर जम जाते हैं, जबकि दूर से रहस्यमय मंत्रोच्चार सुनाई देता है। ड्रेको रहस्यमय लोगों को जिन्स के रूप में पहचानता है, जिनसे उन्होंने सालों पहले लड़ाई की थी, लेकिन परसियस मानता है कि वे सहयोगी हैं जो राक्षसों को हराने में मदद करने आए हैं। जिन्स जल्दी विशाल बिच्छुओं को नियंत्रित कर लेते हैं, उन्हें अपना वाहन बना लेते हैं। शुरू में अनिश्चित होने पर सैनिक ग्रहण से पहले यात्रा पूरी करने के लिए जिन्स पर भरोसा करने का फैसला करते हैं।
बिच्छुओं का इस्तेमाल करके ग्रुप तेजी से जमीन पार करता है और आखिरकार स्टाइजिया के बगीचे पहुंचता है, खतरनाक चुड़ैलों का घर। ग्रुप रात होने पर पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है और सावधानी से केंद्र की ओर जाता है। जल्दी ही 3 घिनौनी प्राणी बिना आंखों के उनके सामने प्रकट होते हैं और चुड़ैलें जानती हैं कि सैनिक क्या चाहते हैं। राक्षस अपनी जानकारी के लिए भुगतान मांगते हैं और सैनिकों पर हमला करते हैं, लेकिन परसियस उनकी एकमात्र आंख चुरा लेता है और नष्ट करने की धमकी देता है जब तक वे क्रैकन मारने का तरीका न बताएं। कोई चारा न देखकर चुड़ैलें परसियस को बताती हैं कि केवल मेडूसा विशाल राक्षस को मार सकती है, क्योंकि उसकी नजर मांस को पत्थर बना देती है। जवाब से संतुष्ट होकर आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। सैनिक चट्टानी मैदान में आगे बढ़ते हैं और मेडूसा की मांद के प्रवेश पर पहुंचते हैं, जहां सिर्फ पुरुष प्रवेश कर सकते हैं। आयो को बाहर इंतजार करने के लिए छोड़कर योद्धा लावा से ढकी गुफा में प्रवेश करते हैं, जहां असंख्य पुरुषों की मूर्तियां जम गई हैं, सभी मेडूसा की शक्ति के शिकार। वे पास से एक महिला की पागल हंसी सुनने लगते हैं। यह महसूस करते हुए कि राक्षस करीब है, अचानक तीर सैनिकों की ओर उड़ते हैं, उन्हें नीचे लावा में गिराते हैं, जबकि परसियस जिन को बचाते हुए टिकने की कोशिश करता है। ड्रेको आदमियों से मेडूसा का पीछा करके घेरने को कहता है, जबकि परसियस जिन को जमीन पर फेंककर दोनों को बचा लेता है। दोनों राक्षस की नजर से बचते हुए उसका शिकार करते हैं, लेकिन 2 जल्दी मूर्तियां बन जाते हैं और गिरकर टूट जाते हैं। परसियस जिन के साथ मेडूसा के तीरों से बचने के लिए दौड़ता है, उससे छिपते हुए, जबकि वह उन्हें ढूंढती है। परसियस राक्षस को जिन के पास लौटाता है और उसके सिर पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस करता है और उसकी पूंछ से पकड़ा जाता है। प्राणी जिन को पत्थर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी से असफल होता है, क्योंकि जिन का मांस नहीं है। जिन मेडूसा पर हंसता है और फिर खुद को उड़ा लेता है, विशाल विस्फोट पैदा करके राक्षस और परसियस दोनों को दूर फेंक देता है। मेडूसा के संभलने से पहले ड्रेको ऊपर से कूदता है और उसकी पूंछ पर बड़ा पत्थर पटकता है, उसे जमीन पर फंसाता है। गुस्से में मेडूसा ड्रेको को मूर्ति बना देती है। परसियस को मौका देता है कि वह अपनी ढाल की परछाई से राक्षस के सिर पर निशाना लगाए। मेडूसा उस पर टूट पड़ती है, जबकि परसियस उसकी ओर कूदता है, आंखें बंद करके राक्षस के गले पर वार करता है। वह सफलतापूर्वक काटता है और उसका सिर जमीन पर गिरता है। परसियस एकमात्र जीवित बचकर निकलता है मेडूसा का सिर लेकर, लेकिन फिर देखता है कि आयो को एक्रिसियस ने पीठ में छुरा घोंपकर दीवार पर फेंक दिया है जैसे गुड़िया। परसियस अपने दोस्त का बदला लेने हत्यारे पर टूट पड़ता है, लेकिन जल्दी दबा दिया जाता है और गिरा दिया जाता है। वह जोरदार जवाबी लड़ाई करता है, एक्रिसियस की टांग में छुरा घोंपता है, लेकिन वह अभी भी राक्षस की ताकत का मुकाबला नहीं कर पाता। आसानी से मुक्के से उड़ा दिया जाता है। अपने दोस्त को जमीन पर मरते देख परसियस देवताओं के हथियार का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह हवा में कूदता है और एक्रिसियस पर वार करता है। लड़ाई अपनी ओर मोड़ता है और राक्षस को पीछे धकेलता है। एक्रिसियस जल्दी परसियस के हमलों से अभिभूत हो जाता है और आखिरकार पेट में छुरा घोंपकर इंसान में बदल जाता है और खाई में गिरता है। परसियस आयो के पास दौड़ता है, उसे बचाने की कोशिश करता है मरने से पहले, लेकिन वह उसे क्रैकन रोकने और ग्रहण से पहले अर्गोस के लोगों को बचाने को कहती है। आयो उसे